बैठ जाइए आप सभी लोग। दोस्तों, जितना जल्दी हो सके आप लोग अपनी अपनी सीट पर बैठ जाइए, क्योंकि हमारे बीच में हमारे कंपनी के बहुत ही शानदार लीडर जिन्होंने बहुत ही कम। नमस्कार। हैव अ सीट। आप सभी साथियों का इस शानदार ज्ञान के महापर्व सीक्रेट ऑफ सक्सेस की ट्रेनिंग में मैं ब्लू डायमंड लीडर जयदेव विद्यानंद हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। मैं पहली बार देख रहा हूं कि अपने स्वागत में कोई इतनी कम तालियां बजा रहा है। कैसे आप सभी लोग? आज आपके सीक्रेट ऑफ सक्सेस ट्रेनिंग का दूसरा दिन है। सॉस में डाल दो। कितने लोग फर्स्ट टाइम पहली बार? हमारी 80 से 90% की जनसंख्या तो फर्स्ट टाइम पहली बार ही है। साथियों, एक चीज मैं ट्रेनिंग शुरू करने से पहले बोलना चाहूंगा। आवाज नहीं आ रहा सर। आ जाएगा, इसके लिए थोड़ा तो आज इस मंच में मैं ब्लू डायमंड बनके आपके बीच प्रेजेंट हूँ। बहुत ही जल्द ब्लैक डायमंड हो जाएगा। लेकिन साथियों, ये अचीवमेंट, ये सक्सेस बहुत ही कम समय में कैसे आई है, इस पर मैं 1 मिनट जरूर बात करूंगा। क्योंकि जब मैं पहली बार आपके कंपनी में जुड़ा था वेलनेस में, तो ऐसा नहीं था कि मैं एक सफल लीडर था, ऐसा नहीं था कि मैं बस सक्सेस पर्सनालिटी था। मेरी लाइफ में एक टैग लग गया था फेलियर का। किसका? फेलियर। क्योंकि इससे पहले मैं एक खट्टा मीठा अनुभव ले चुका था किसी कंपनी का, और सच्चाई से अवगत कराए साथियों, तो उस कंपनी में मैं पार्ट टाइम के लिए गया था और 2000 रुपये कमाने के लिए गया था कि 2000 रुपया मुझे पॉकेट जॉब, पॉकेट खर्च जो कह लीजिए आप, वो अगर मिल जाएगा महीने का तो मेरे लिए बहुत बड़ा होगा। आपको यकीन दिलाऊं, उस कंपनी में मैंने शुरुआत तो किया था, लेकिन लगभग मेरे लाइफ का 10 साल चला गया था। कितना? आवाज नहीं। 2006 से 2016 10 साल चला गया था। 10 साल में ना मैं करोड़पति बना था, ना डायमंड बना था, ना मैं कोई सक्सेस पर्सनालिटी था, केवल फेलियर बनकर रह गया था। 10,000 का नेटवर्क बना पाया था, एक कार अचीवर था और डायमंड से 1 कदम दूर था। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग होता है 3 से 5 साल में। कितने? आवाज नहीं। आइए ना। 3 से 5 साल, अधिकतम 8 साल, लेट हो गया तो 10 साल, इसमें मैं करोड़पति बन ही जा रहा है। मेरा तो भाई साहब 10 साल जा चुका था, 10 लाख के कर्जे में था। और आपको यकीन दिलाओ कि मेरे जो नियर डियर थे, मेरे जो करीबी लोग थे, मेरे घर वाले थे, इवन मेरे से लोग संपर्क, अपना रिश्ता रखना मुनासिब नहीं समझते थे। ये हाल तो मेरी लाइफ। मैं मान लिया था कि डायरेक्ट सेलिंग लोगों के लिए होगा। किसके लिए होगा? लोगों के लिए होगा। जयदेव तेरे लिए डायरेक्ट सेलिंग नहीं है। और मैंने उसी बात से प्रण लिया कि लाइफ में कुछ भी कर लेंगे, कुछ भी बेच लेंगे, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग नहीं करेंगे। और साथियों, ये दौर 2016 का है जो घटना मैं बता रहा हूँ। डायरेक्ट सेलिंग मैंने छोड़ा था। देन मैंने कुछ पार्ट टाइम रियल एस्टेट का काम किया था। अब मैं बताऊं कि रियल एस्टेट और डायरेक्ट सेलिंग दोनों जगह से मेरे पास जो माइनस हुआ था, जो कर्जे हुए थे, वो लगभग 25 लाख हुए थे। कितना? हाँ, और डायरेक्ट सेलिंग का 10 लाख और 15 लाख लगभग रियल एस्टेट का था। आप सोच सकते हैं कि जिस इंसान की उम्र खुद 25 से 30 साल के बीच में और ऑलरेडी 25 लाख के कर्जे में हो, आप सोच सकते हैं कैसा डिसीजन लेगा। मुझे लग रहा था कि आगे धुआं पीछे खाई, जिंदगी क्या होगा कुछ दिख नहीं रहा। मेरी किस्मत अच्छी थी या मैंने सोच रखा था, सपने देख रखा था कि जो भी आप सब दीजिए मुझे नहीं पता तो मेरे लाइफ में पुनः AWPL की एंट्री होती है। हमारे महामहोदय उदय नारायण सर के माध्यम से मैं चाहता हूँ गुरुजी को एक बार जोरदार ताली।
मुझे भरोसा नहीं हो रहा था। पहला, मुझे भरोसा नहीं हो रहा था, क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर एक बार कोई पेड़ पे चढ़े या पहाड़ चढ़े, अगर गिर जाए, उसको चोट लग जाए और दोबारा उसको कोई चढ़ने के लिए बोले, वो चढ़ेगा? जाहिर सी बात है, हमारे आपके गांव में लोग एक कहावत बोलते हैं, बिल्ली का मुख अगर दूध से जल जाए तो बात तुमने सुने? कामन सी कहावत है, छाछ भी फूंक के। ये हालत तो मेरी थी। साथियों का सच बताया तो मुझे प्लान दिखाया जा रहा था, मुझे भरोसा बिल्कुल नहीं था। कारण इतने बड़े बड़े चेक, सर मिलेगा आपको 1,50,000, ये मिलेगा सर आपको 2.5 लाख, ये मिलेगा सर आपको 6 लाख, ये मिलेगा 12 लाख, ये मिलेगा वगैरह वगैरह। अब मुझे लगा था सर ये कंपनी या तो बेवकूफ बना रही है, सच बता रहा, या तो कंपनी बेवकूफ बना रही है, या तो जैसे ये चेक मेरा आने वाला होगा कंपनी क्या होगी, भाग जाएगी। मैंने अपने बचने के लिए एक बात गुरुजी से बोला था कि सर ऐसा करिए कि आप पैसा लीजिए और प्रोडक्ट दीजिए, जब आपका प्रोडक्ट काम करेगा, रिजल्ट आएगा तो मैं आपसे खुद आके मिलूंगा। मुझे जॉइंटिस था, लिवर इन्फेक्शन, और मैं काफी परेशान था उससे। मैं उनसे 3 प्रोडक्ट लेके गया था, एक लिवोडॉक, दूसरा इनोडॉक, तीसरा थंडरब्लास्ट। उन्होंने मुझे 3 प्रोडक्ट दिया था, तीनों प्रोडक्ट को लगभग मैं 1 सप्ताह पिया था, गजब का रिजल्ट आया था। देन बिलीव के साथ मैं शुरुआत किया। और साथियों मैं बताऊं कि आज एस्क्लेपियस वेलनेस में मेरी जो अचीवमेंट है, क्योंकि लंबी बात करेंगे तो लंबा टाइम लगेगा, आज मेरी जो टोटल इनकम मेरे अकाउंट में ट्रांसफर हुई है वो 2,05,00,000 से ज्यादा कैश। अगर मैं टूर ट्रेवल रिवार्ड क्वार्टरली जितने भी दर्जनों यात्राएं विदेश की और दर्जनों यात्राएं मैंने देश से किया है, और जो मैंने रिवार्ड हासिल किया, अगर टोटल जोड़ूं तो 2.5 करोड़ से ज्यादा है। जबकि अभी उसमें जो 36 लाख का चेक आने वाला है वो भी जुड़ा नहीं। सोच सकते हैं कि 2.5 करोड़ की वैल्यू लेके आपके सामने मैं खड़ा हूं, उसका केवल एक वजह है सीक्रेट ऑफ सक्सेस। अगर ट्रेनिंग मुझे ना मिली होती, इस ट्रेनिंग में गुरुजी लाके ना बैठाए होते, तो जो इंसान 10 साल डायरेक्ट सेलिंग कर लिया साहब, वो अपने आगे किसी को सुनता, उसको लगता मुझे क्या कोई मोटिवेट करेगा, उसको लगता मुझे क्या कोई निगेटिव करेगा। मैं सब जानता हूं, इनका लेक्चरबाजी, इनका भाषणबाजी, जो भी ये सब कर रहे हैं सब मैं जानता हूं, मुझे सब पता है, कोई मुझे पॉजिटिव निगेटिव कर नहीं सकता। ये मेरे भी थॉट थे, ऐसा मेरा भी विचार। कारण मैं 10 साल काम किया था, ऐसी कौन सी गलती कर रहा था कि मैं सफल नहीं बन पाया था, कामयाब नहीं बन पाया था। जानना चाहेंगे आप? आवाज नहीं है? आप जानना नहीं चाहेंगे तो बेवजह में क्यों बताऊं, राइट? अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं बताऊंगा, अगर नहीं जानना चाहेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे अपने ट्रेनिंग की तरफ। उस 10 साल के दौर में मैं डायरेक्ट सेलिंग ही कर रहा था, लेकिन इतनी गलतियां कर रहा था, इतनी मिस्टेक कर रहा था जो मुझे नहीं पता चल रहा था। क्योंकि कहा गया कि हर इंसान को अपना फ्रंट ऑर्गन्स दिखते हैं, आगे का ही बॉडी पार्ट दिखता है, पीठ। अभी सब कोई प्रॉब्लम है क्या? ब्रेकफास्ट मिला ना सबको? आवाज नहीं आ रही। अच्छा, ज्यादा होने की वजह से तब गई आवाज। देखिए क्या है, एक बात मैं पहले बता देता हूं, हमारी ट्रेनिंग में इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है जितना सीरियस आप हैं। कई बार अभी होगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि ट्रेनिंग लेते लेते अक्सर क्या होता है, हैपेंस कि लोग आंख बंद कर लेते हैं और जब आंख मुंह खोल के हमारी ट्रेनिंग लेते हैं। तो मैं पूछ लेता हूं कि आप इतना सीरियस क्यों हैं? तो लोग बोलते हैं सर मैं ध्यान लगा के सुन रहा था। जबकि ध्यान किसको लगाया जाता है? ध्यान किसके लिए लगाया जाता है? भगवान को, महादेव को। अगर महादेव को याद करना है तो आसन लगाइए और आंख बंद करिए और ध्यान लगाइए। या सुबह सुबह लोग आंख बंद करके भी कुछ योगा करते हैं, तो रामदेव को याद करते हैं, योगा करते हैं। अब यहाँ ना महादेव है ना रामदेव है, कौन है? भाई साहब, यहाँ जयदेव, और जयदेव को समझने के लिए हमारे साथ आपको बात करनी पड़ेगी। हमें नहीं कहेंगे सांस
छोड़िए, हमें नहीं कहेंगे कि आंख बंद करिए और मुंह खोलिए, ध्यान लगाइए। हम सीधा आपको समझाएंगे अपनी बात और आपको हमारे साथ बात करना पड़ेगा, और हमारी बात समझने के लिए आपको हमारे साथ हाँ में हाँ, ना में ना बोलना। पहले मैं डिबेट करा लेता हूँ, कितने लोग तैयार हैं? अभी प्रूफ हो जाएगा 2 मिनट, ठीक है सर? हाँ, देखिए मैं पहले सब कर रहा हूं कि मेरे बदलाव का, मेरे 2.5 करोड़ अचीवमेंट का, मेरे ब्लू डायमंड, मेरे ब्लैक डायमंड का वजह सिर्फ सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। मेरे इस ट्रेनिंग का वजह मैं इसलिए देता हूं क्योंकि लाइफ में जितनी मिस्टेक, जितनी गलतियां मैंने किया था, वो सारी गलतियों को मैंने नोट डाउन एसएस में किया था और उसे मैं यहीं पे खत्म किया था। वो जगह यही जिम कॉर्बेट है। फर्स्ट टाइम जब मैं आया था, यही बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमसे गलतियां क्या होती है जो हमें पता नहीं चलता, पीठ की तरह मुझे दिखता नहीं, राइट? उस 10 साल के दरमियान जो भी अप्लाई मुझे करता था, मैं सामने सुन लेता था, लेकिन लाइफ में कभी उनकी बात मैंने माना नहीं। उस 10 साल के दरमियान स्टेज पे माइक पकड़ लेता था तो सर जरूर बोलता था, लेकिन सर बोलता था कि स्टेज पे, जैसे स्टेज से नीचे जाता था उसके बाद जो मुख में आए, जो उनको मुझे लगे वही बोलता था। मजे की बात अब बता रहा हूं। अब मेरी उम्र जब डायरेक्ट सेलिंग में आया था तो लगभग 18 साल की। कितना थी? अभी सब हाथ उठाए, हाँ हाँ बोलेंगे। और मजे की बात है, मैं 2 मिनट से चेक कर रहा हूं। मैं इधर इसलिए आ रहा हूं, जब इधर आ रहा हूं तो इधर वाले बोले यस सर, इधर वाले बिल्कुल साइलेंट है, मानो की ड्यूटी है नहीं। मैं इधर आया, इधर से बोल रहा हूं तो ये बोल रहे यस सर, इधर वाले साइलेंट। ये क्या चल रहा है? कोई बंटवारा कर रखे क्या सब? एक ही नारा, वन टीम वन ड्रीम। ये नहीं कि हम उधर जाएंगे तो उधर वाले बोलेंगे, इधर आएंगे तो इधर वाले बोलेंगे, ऐसा कुछ नहीं, राइट सर? जी। जैसे मेरे टीम में 50 साल, 60 साल, 70, 80 वाला भी जुड़ जाता था। डायरेक्ट सेलिंग ऐसा प्लानिंग होता है कि हम किसी को भी लपेट सपेट देते हैं। मेरी उम्र 18 साल, 22 साल में मैं कार रिसीवर बन गया था। बस मुझे 22 साल में उसको कभी फॉर्म भरना शुरू करते हैं, उसमें मैं कार रिसीवर था। 80 साल वाले को, 70 साल वाले को, 50 साल से ऊपर वाले को मैं क्या बोलता था? हीरा, लल्ला, करेजा। मोटिवेट करने के लिए मैं क्या, मतलब समझो डायरेक्ट सेलिंग का एथिक्स। हम अपने से बड़ों को क्या बोलते थे? हीरा, लल्ला, करेजा। बेटा जो कुछ समझाया वो बोल देते थे। एटीट्यूड, जो नजरिया होता है वो कुछ भी किसी को बोल लेगा, डायरेक्ट सेलिंग। भाई साहब, मैं अगर आज सुबह से शाम वो मिस्टेक काउंटिंग कराऊं तो शायद सुबह से शाम हो जाएगा, लेकिन वो मिस्टेक आप नोट नहीं कर पाएंगे, इतनी मिस्टेक। लेकिन जब मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस की ट्रेनिंग मिली, मुझे पहली बार कोई आईना दिखा दिया। मैं खड़ा होकर अपने आप को देख रहा था, मुझे लगा था मैं लाइफ में कितना गलत हूं, कितना जगह मैंने मिस्टेक किया है, और वहां पे मैंने उस दिन करेक्ट किया। मजे की बात बता रहा हूं कि जब मैं डायरेक्ट सेलिंग शुरू कर लिया था, तब भी मैं अपने क्लाइंट को जी बोलता था, नाम लेके, क्योंकि वो पहले का ही आदत थी, और वो मुझे सर बोलते थे। मैं उनको जी बोलता था, फलाने जी इधर आइए, ये प्लान दीजिए, फॉलो करिए, काम है करिए, और मुझे क्या बोलते थे? सर। क्योंकि वहां पर थोड़ा सा सिचुएशन उल्टा था, अप एंड डाउन, राइट? यस। लेकिन जब यहाँ पर मुझे सीक्रेट ऑफ सक्सेस की ट्रेनिंग मिली, तब मैंने अपने आप को करेक्ट किया। मैं क्या बोला? सर आज से मैं काम करूंगा, अगर आपको बुरा लगे तो लगने दीजिएगा, लेकिन मुझे करना पड़ेगा, मेरा बिजनेस अगर डेवलप चाहिए तो। बोले क्या सर? आज मैं आपको सर बोलूंगा, आप बुरा मत मानिएगा। भला मैं अपना क्लाइंट को सर बोलूंगा, गुरुजी बोलूंगा, तो बुरा क्यों लगेगा? लगेगा क्लाइंट बुरा ना? वो तो हमारा पार्ट ही है। लेकिन फिर भी मैं क्या बोला? सर अगर आपको बुरा लग रहा तो लगने दीजिए, मैं आपको गुरुजी बोलूंगा, सर बोलूंगा, लेकिन ये नहीं बोलूंगा तो मेरा बिजनेस डेवलप नहीं होगा, खड़ा नहीं होगा, स्टेट नहीं होगा, क्योंकि एडिफिकेशन का, गुरु भक्ति का बिजनेस है। मुझे आज पता चला सर, उससे पहले तो मैं क्लाइंट को कुछ भी बोल के निकल लेता था। साथियों, मैं अपने आप में इंप्रूवमेंट किया, अपने आप को करेक्ट किया, और अपने आप पे काम शुरू किया। देन लेवल निकलना शुरू हुई। यहाँ से जाते ही मैं पहला टारगेट जीता था मात्र 30 दिन में गोवा का, जबकि 10 साल में मैं लाइफ में कोई टारगेट नहीं जीता था। हमेशा 2 से 5 से 10 से हार ही जाता था। उस टारगेट से आज तक का लाइफ में, मतलब AWPL में कोई सिंगल टारगेट मैंने छोड़ा ही नहीं। कारण सीक्रेट ऑफ सक्सेस, कारण अपने आप में चेंज, कारण अपने आप में एडिटिंग।
जो भी मुझे लगा कि मुझसे गलती हो रही है, मैंने अपने आप को करेक्ट किया, अपने आप को जीरो बनाया। कारण अगर एक पॉट, एक बर्तन, एक गिलास आपके सामने रख दूं, एक या दो रख दूं, एक भरा हुआ है, एक खाली है। अब खाली बर्तन में अगर पानी या चाय डालिएगा कहां जाएगा साहब? खाली पॉट, खाली बर्तन में अगर पानी या चाय डालिएगा कहां जाएगा? बर्तन के अंदर। लेकिन भरे हुए के अंदर डालिएगा क्या जाएगा? अभी भी अगर आपको लगता है कि आप भरे हुए, मतलब कैसे? मेरी उम्र बड़ी है, मेरा तजुर्बा बड़ा है, मेरी रैंक बड़ी है, मार्केट का अनुभव बड़ा है, मैं मार्केट की बड़ी पोस्ट पे हूं, मैं ये हूं वो हूं। सर आप हैं, उसमें इग्नोर नहीं कर रहा हूं, आप हैं। बस एक बात ध्यान रखिएगा, मार्केट का जो भी नॉलेज, जो भी फील्ड, जो भी ज्ञान आपके पास है, उस फील्ड में काम आएगा। कहां काम आएगा? आवाज नहीं है, अभी वादा हुआ था, हाँ यहाँ चलेगा सर। हमारे पास मार्केट का जो भी ज्ञान है, जितने भी महारथी हैं आप, उस फील्ड में काम आएगा जहां से आप हैं। लेकिन अगर आपको स्लीपियस वेलनेस में कामयाब बनना है तो इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को जीरो बनाना पड़ेगा। हमें यहाँ की बातें सीखना पड़ेगा, यहाँ पे अपने आप को अपडेट करना पड़ेगा। यही जयदेव ने किया, उस 10 साल के तजुर्बे को भूल गया, अपने आप को फ्रेशर बनाया, जीरो बनाया। जो भी यहाँ सिखाया गया, बताया गया, मेरे जो भी अपलाइन, जो भी कहे मुझे, मैंने सेम डेट में काम किया, कभी अपलाइन की बात को अवॉइड नहीं किया, कभी मैंने निग्लेक्ट नहीं किया। और साथियों उसी का परिणाम है कि आज जो 10 साल का फेलियर आदमी था, जो कार खरीदा था बिक गई थी, आज 2 कारें हैं, एक घर पे रहती है और एक मैं आया हूं अभी लॉन में खड़ी होगी आपके पार्क में, पार्किंग में जाकर देख सकते हैं। 60 लाख की गाड़ी है, आइडियो 4 टेक्नोलॉजी मॉडल है और आज महीने के 5 से 6 लाख इनकम है। जबकि मैं हमेशा मैचिंग बोलता हूं। आप अगर आप 35-36 लाख जो आएगा अगर उसको जोड़ देंगे और 18 महीने से डिवाइड करेंगे तो आज 8 से 10 लाख पर मंथ की मेरी वैल्यू है। लेकिन हमेशा मैं मैचिंग बोलता हूं, 5 से 6 लाख आज एवरेज दे रहा है। ये इसलिए है क्योंकि मैंने अपने आप को करेक्ट किया, जैसे अपलाइन बोले वैसे किया। कोई मीटिंग, कोई ट्रेनिंग, कोई शो, कोई सेमिनार मैंने कभी लाइफ में मिस नहीं किया। कभी अपलाइन को मैंने नाराज नहीं किया, कभी उनको नाम नहीं बुलाया नहीं। बस यही कारण है। क्या आपके सामने में प्रेजेंट? कितना लोग सफल बनना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं चाहते हैं तो खामोखा यहाँ बैठे से क्या फायदा? जाइए, बाहर मैंगो है, थोड़ा टेस्ट लीजिए, स्विमिंग पूल है, थोड़ा कूदी उड़िए, थोड़ा एंजॉय करिए। हम एक्चुअली एंटरटेन के लिए आए हैं, बस एंटरटेन के साथ अगर कुछ सक्सेस का टिप्स मिल जाए, कुछ ज्ञान मिल जाए तो बहुत जरूरी है। आज उसी के लिए गुरुजी ने मुझे बुलाया, भेजा, वरना मैं आज आने वाला नहीं था। मैं कहीं दूर था, किसी ट्रेनिंग में था। सर ने बोला नहीं सर आपको आना है, चलना ही है, आपको चलना जरूरी है क्योंकि आप जैसे सफल बने हैं ऐसे हमारे बहुत सारे पार्टनर हैं इस टीम में, ऐसे फाइटर हैं जो कुछ ज्वाइनिंग तो कर लिए हैं लेकिन वो सफल नहीं बन पा रहे हैं। अगर वो बात उनको पता चल जाए तो जरूर सफल बनेंगे। सफलता के लिए सर बहुत बड़ा कोई काम नहीं करना। इधर 2 बंदे ध्यान लगा रहे हैं, इधर 3 बंदे ध्यान लगा रहे हैं और ध्यान लगाने वाला वायरस इतना तगड़ा होता है कि कब पड़ोसी को गिरफ्त में ले लेता पता नहीं चलता। तो इसकी जिम्मेदारी है तो आप लीजिए या तो मुझे दीजिए, क्योंकि इनकी जिम्मेदारी अगर कहीं नहीं रहेगी तो ये जिम्मेदारी लेस हो जाएंगे। इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप लोग लेंगे या मैं लेंगे? तो अगर जिम्मेदारी आप मुझे दे रहे हैं तो आप बुरा नहीं मानेंगे। अगर किसी को बुरा मानना तो हाथ उठा लीजिए कि सर मैं बुरा मान सकता हूं, इसलिए मेरे को फावड़ा लागू मत करिएगा। कोई भी अगर चाहता है कि परिधि से बाहर लेना चाहता है तो पहले हाथ उठा ले। उसी का क्लास है। वरना देखो सर क्या है कि आज हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हम जीरो हैं और हम सीखने आए हैं। तो अक्सर ही क्लास में बच्चे गलतियां करते हैं, टीचर का काम होता है पनिश करना। क्या करना? तो ऐसा पनिश नहीं करेंगे, हाथ निकालो आगे। और गुरुजी जैसे मारते थे क्या, जैसे खाए नहीं आप, अरे खाए तो है, बोले एक खाए हो चाहे 4 खाए। हाँ तो वहां लगता था तो क्या है, राइट? तो ऐसा पनिशमेंट क्या नहीं होगा, यहाँ का पनिशमेंट थोड़ा जोरदार होगा, धमाकेदार होगा। यहाँ पे आना होगा और ताली पे डांस करना होगा। अरे सुन तो लो, ताली पे डांस कौन करता है? मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिन आने मत देना, मैंने वही हम करेंगे। हम डीजे
उजे नहीं बजाएंगे, सीधा ताली बजाओ, ये ताली डांस होगा। ठीक है, चलेगा? 1 2 3 इधर भी तैयार, इधर भी 3 लाइन के बाद वो रडार और रेडिएशन के साथ आ रहा था सिंबल, मैंने स्केप किया तो दिख गया 2-4, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आगे ना आए। राइट जी। तो साथियों, हमें गुरुजी ने जो भेजा सेशन अटेंड करने के लिए, मैं उस पर बात करूंगा। वो बेसिक चीजें कौन सी है, वो बेसिक चीजें क्या है जिससे हम कर दें तो सक्सेस 1000%